जानते हैं कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी है जो 2013 से मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है ताकि इंसान को मौत से बचाया जा सके। और क्या आपको पता है कि अगर किसी शख्स का गला काट कर इसे मारा जाए तो वो काफी देर तक जिंदा रहता है और इवन के अपनी बॉडी को देख भी सकता है और लोगों की बातें भी सुन सकता है। वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डेथ के बारे में ऐसे शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आप सबके होश उड़ा देंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे आज तक कोई भी इनकार नहीं कर सका। हम सब जानते हैं कि हमें एक ना एक दिन मरना है। हमारे इर्द गिर्द की मस्जिदों में रोज ऐलान होता है कि फलां शख्स अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे तो दुनिया भर में लोग एक्सीडेंट, बीमारी और इस तरह की दूसरी रीजंस की वजह से मारे जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि डेली कितने लोगों की डेथ होती है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया में हर साल 65 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में 1,78,000, एक घंटे में 7,425, एक मिनट में 120 और इवन एक सेकंड में 2 लोगों की मौत हो जाती है। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप सबने कई मूवीज और ड्रामास वगैरह में देखा होगा कि लोगों के सर काट कर इन्हें कत्ल किया जाता है। इवन पुराने जमाने में तो ऐसा रियल में होता था, क्योंकि उस जमाने में लोग तलवारों से लड़ाई करते थे तो मैदानी जंग में दुश्मनों का गला काटना एक आम सी बात थी। वैसे तो ये मौत इतनी टेरिफाइंग होती है कि इसके बारे में सोच कर ही खौफ आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किसी इंसान का सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो इसके साथ क्या होता है? वेल, आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर किसी शख्स का सर काट दिया जाए तो इसकी इमीडिएटली डेथ नहीं होती, बल्कि वो अपनी आंखों से अपनी कटी हुई बॉडी को भी देख सकता है, क्योंकि जब इसका सर इसके जिस्म से अलग किया जाता है तो इसके बाकी औसात तो जिस्म से अलग हो जाते हैं, लेकिन इसका दिमाग आंखों और कानों से कनेक्ट रहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर किसी का सर काट दिया जाए तो 20 सेकंड्स तक ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द की चीजों को देख सकता है बल्कि इन्हें महसूस भी कर सकता है। ये फैक्ट रियली बहुत शॉकिंग है। दोस्तों, ये बात तो बच्चे भी जानते हैं कि हर इंसान ने एक ना एक दिन मरना है। दुनिया में मौजूद मेडिकल कंपनीज बीमारियों का इलाज तो ढूंढ लेती हैं, लेकिन मौत का इलाज किसी के पास नहीं है। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक कंपनी ऐसी है कि जो कि 2013 से मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस कंपनी का नाम कैलिको है और इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में मौजूद है। वैसे तो ये एक हेल्थ रिसर्च कंपनी है, लेकिन इनका मेन काम लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी पर काम करना है। ये लोग 2013 से मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इससे भी शॉकिंग बात यह है कि कैलिको कंपनी को गूगल ने बनाया है। गूगल वाले हर साल करोड़ों रुपए खर्च करके मौत का इलाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात इम्पॉसिबल है। दोस्तों, आप में से शायद कई लोगों ने किसी बुजुर्ग की डेथ होते हुए देखा होगा। असल में बुजुर्गों की डेथ ज्यादातर घरों के अंदर ही होती है, तो इंसान इससे काफी ज्यादा चीजों का एक्सपीरियंस कर लेता है। आप सबने सुना होगा कि जब भी किसी इंसान की मौत करीब आती है तो इसके पांव ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। इसकी रीजन ये होती है कि इंसान की डेथ का प्रोसेस इसके पांव से शुरू होता है। असल में इसका जिस्म नीचे से डेड होना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आते हुए आखिरकार सर तक पहुंच जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि डॉक्टर्स के मुताबिक जब इंसान की बाकी सारी सेंसेस खत्म हो जाती हैं और इवन के इसकी बॉडी डेड हो जाती है, तब भी वो अपने आसपास की आवाजों को सुन सकता है और इन्हें महसूस भी कर सकता है, क्योंकि इसकी सेंस ऑफ हियरिंग वो वाहिद सेंस होती है जो सबसे लास्ट में खत्म होती है। इसीलिए इंसान मरने के बाद भी कई मिनटों तक अपने इर्द गिर्द की आवाजों को सुन सकता है और तब जाकर इसकी डेथ होती है। दोस्तों, दुनिया में हर रोज लोग कई वजूहात की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि मौत का एक वक्त मुकर्रर है और जब किसी की डेथ का टाइम आता है तो सिर्फ एक बहाना बनता है और बंदा इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लोग सबसे ज्यादा किस रीजन की वजह से मारे जाते हैं? एजेड लोगों की बात की जाए तो इनमें सबसे बड़ा कॉज ऑफ डेथ हार्ट अटैक है। ज्यादातर एजेड लोग हार्ट अटैक की वजह से मारे जाते हैं। और अगर यंग लोगों की बात की जाए तो ज्यादातर जवान लोग कार एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। अगर औरतों की बात की जाए तो एक रिसर्च के मुताबिक मॉडर्न वर्ल्ड की औरतों में मेजर कॉज ऑफ डेथ चाइल्ड बर्थ है। दुनिया में बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो डिलीवरी के दौरान मौत का शिकार हो जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि दुनिया में हर साल 7,000 से ज्यादा लोग डॉक्टर्स की गंदी हैंडराइटिंग की वजह से मारे जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स जिस राइटिंग में प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं वो मेडिकल स्टोर वालों को समझ ही नहीं आती और वो लोगों को गलत दवाइयां
दे देते हैं। इससे पेशेंट रॉन्ग मेडिसिन ले लेता है और इसके रिएक्शन की वजह से कई दफा इसकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग शायद ये बात जानते होंगे कि अगर किसी शख्स का कत्ल हुआ हो या वो किसी केस में मुलव्वस होता है तो फॉरेंसिक लैब में इसकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम में बॉडी के साथ आखिर क्या किया जाता है? जिस शख्स की बॉडी का पोस्टमार्टम रिक्वायर्ड होता है, इसे एक स्पेशल रूम में लेकर जाया जाता है। ये जगह ऑपरेशन थिएटर की तरह होती है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि इस रूम में ऑलमोस्ट हर किस्म की कटलरी मौजूद होती है, जैसे कि नाइफ, ब्लेड, ड्रिल मशीन और इवन एक सॉ भी मौजूद होता है। इन तमाम इक्विपमेंट्स की मदद से डेड बॉडी को पूरी तरह काटा जाता है और इसके इंटरनल ऑर्गन्स को जिस्म से बाहर निकालकर इनकी एग्जामिनेशन की जाती है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कई दफा पोस्टमार्टम में ब्रेन भी रिक्वायर्ड होता है। सो इस केस में डॉक्टर खोपड़ी को काटकर ब्रेन को बाहर निकाल लेते हैं और इसे एग्जाम करके पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करते हैं। इस रिपोर्ट में मुर्दे की बॉडी के मुतालिक हर इंफॉर्मेशन दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसकी डेथ कैसे हुई थी, इसे कौन सी बीमारी थी, इसने लास्ट टाइम क्या खाया था, इसकी बॉडी का कौन सा हिस्सा कितना डैमेज था और इस तरह की माइनर डिटेल्स शामिल होती हैं। बहरहाल जो भी हो, ये काम वाकई में टेरिफाइंग है। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर मज़ाहिब ऐसे हैं जिनमें अगर किसी शख्स की डेथ होती है तो इसे जमीन में दफन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है जहां पर लोग दरख्तों में कब्रें बनाते हैं। ये जो गांव आप देख रहे हैं, इसका नाम टाना टोर राजा है और ये इंडोनेशिया में वाक़या है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस गाँव के लोग अपने बच्चों की कब्रें दरख्तों के अंदर बनाते हैं। इस गाँव में जो भी बच्चा दांत निकलने से पहले किसी भी वजह से फौत हो जाता है तो ये लोग एक बड़े से दरख्त में होल बनाते हैं और इस बच्चे को कपड़े में लपेटकर इस दरख्त के अंदर दफन कर देते हैं। जब उस बच्चे की बॉडी को दरख्त के अंदर रख दिया जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त दोबारा ग्रो करता है और इस बच्चे की बॉडी को अपने अंदर समेट लेता है। ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये जगह दुनिया के सबसे अनयूजुअल कब्रिस्तानों में से एक है। दोस्तों, जब भी कोई इंसान इस दुनिया से जाता है तो इसके घर वाले और रिश्तेदार इसका सोग मनाते हैं। इवन हमारे यहाँ तो कई दिनों तक लोग मुर्दे के अफसोस के लिए रोजाना इसके घर पर आते हैं। लेकिन क्या हो अगर मरने वाले के ज्यादा दोस्त और रिश्तेदार वगैरह ना हो जो इसके मरने का अफसोस कर सकें। आपको जानकर हैरानगी होगी कि यूके दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ आप फौतगी पर रोने और अफसोस करने वाले बंदों को बाकायदा हायर कर सकते हैं। इस सर्विस का नाम रेंट ए मॉर्नर है। यूके में जिन लोगों के ज्यादा रिश्तेदार या फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते तो इनकी फैमिली ऐसे लोगों को हायर करती है जो कि इसकी फ्यूनरल पर फेक फ्रेंड्स बनकर आते हैं और इस मैयत के पास बैठकर रोने धोने का नाटक करते हैं। यूके में ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर जाकर आप ऐसे लोगों को पैसे देकर रोने के लिए हायर कर सकते हैं। सोचने की बात यह है कि आखिर किसी को ऐसे लोगों को हायर करने की जरूरत क्या है, लेकिन वहाँ के लोगों का मानना है कि मौत पर लोगों को अफसोस जरूर करना चाहिए। बहरहाल जो भी हो, ये सच में हमाकत है।